हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 के बोर्ड एग्जाम को सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 45 डेज, कितना 45 डेज समथिंग बचा हुआ है, क्योंकि 4 से 5 तो संडे हो जाते हैं। एंड इसके बाद जैसे आज कभी स्कूल गए नहीं गए, इस तरह से आप अगर काउंट करेंगे तो सिर्फ 45 डेज ही बचे हैं आप लोगों के एग्जाम के। तो एग्जाम की तैयारी आप लोगों को क्लियर और अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, बट फिर भी आपको तैयारी करके रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी तैयारी को देखते हुए हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल जो है क्या अवशोषित करता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है वो क्या चीज अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो गैस यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ के याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरित लवक की स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय क्रिया होती है हरित लवक की स्ट्रोमा में। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से हम पादपों में वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एंड क्लोरोफिल एंड सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर तीनों चीज जो है आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो होता है वो विषमपोषी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना, यानी आहार नाल में जो सी के आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्रहणी। यानी कि जो सी के आकार की संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, उसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, जो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर जो है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, ठीक है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला है 2 जोड़ी, दूसरा है 3 जोड़ी, चौथा है 5 जोड़ी और तीसरा है 4 जोड़ी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 जोड़ी। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो होती है 3 जोड़ी, ठीक है, वो 3 जोड़ी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेना है आप लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 4 वर्णक दंतों की संख्या होती है। यानी जो मनुष्य में प्रत्येक जबड़े होते हैं, ठीक है, उनमें जो 4 वर्णक दांतों की संख्या होती है, ठीक है, 4 वर्णक दांतों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मनुष्य के दांतों में जो मतलब जो जबड़ों में दांत होते हैं उनके संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, वो भी कौन से? 4 वर्णक, ठीक है। कौन से दांतों की संख्या? यहाँ पर कौन सी दांतों की संख्या कह रहा है? 4 वर्णक, ठीक है, 4 वर्णक दांतों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत से क्या निकलता है? लार निकलता है या जठर रस निकलता है या पित्त रस निकलता है या अग्न्याशयिक रस निकलता है, ठीक है। तो या आपको याद रखना है कि यकृत हमेशा पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है? पित्त रस निकालता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पित्त रस। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 नंबर का अगला क्वेश्चन हमारा है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। जो आहार नाल होता है उसके पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन, ठीक है, क्रमाकुंचन। सॉरी, यहाँ पर कुंचन है, क्या है? क्रमाकुंचन, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जठर रस स्रावित तो होता है। अभी तक क्या था कि अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था यकृत स्रावित करता है, ठीक है, यानी यकृत स्रावित करता है। तो यहाँ पर आपका था पित्त रस, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है जठर रस, ठीक है, यानी कि जठर रस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना। ये देखिए जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। यकृत क्या स्रावित करता था? यकृत पित्त रस स्रावित करता था। और यहाँ पर जठर रस जो है वो क्या स्रावित करता है? तो जठर रस जो है, सॉरी, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी जठर रस कहाँ से आता है? तो जठर रस जो होता है गाइस वो आता है आमाशय से। आपको ये याद रखना है कि जठर रस जो है आमाशय से आता है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है गाइस वो क्रिया करता है प्रोटीन पर। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन पे। ये आपका ऑप्शन ए जो है गाइस ये करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन पे, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। अब गाइस ये आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है वो होता है संतरा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, संतरा। क्योंकि ये संतरा खाने में भी अच्छा होता है एंड संतरे में जो है विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है एंड विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो होता है गाइस क्या? संतरा, ठीक है। तो गैस कमेंट करिए आप लोग कि आप लोगों को कौन सा फ्रूट पसंद है, ठीक है। तो गैस जैसे कि मुझे एप्पल बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड गैस आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों को
कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, ठीक है। तो गैस चलिए आज की वीडियो पे यहीं पर समाप्त करते हैं एंड मेरी रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।